मैं आज फिर आप सब लोगों को अपने पीके सक्सेस पॉइंट चैनल के माध्यम से आप सबको क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 का तीसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने प्रश्नावली 2.2 के 2 क्वेश्चन करा दिए थे, उसके एग्जाम्पल करा दिए थे। आज हम अब तुम्हारे लिए 2.2 का 3 क्वेश्चन लेके आया हूं। तीसरे क्वेश्चन को हल करूंगा। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं हम इसी के साथ तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा? तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए कैसे हल करेंगे इसको, ध्यान देना। पहले इसको सीरियल करेंगे तो 6x², 7x को इधर ले आओ, माइनस का 7x माइनस का 3। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 6 का गुणा करेंगे 3 में। 6 का गुणा करेंगे 3 में। 6 का गुणा 3 में करेंगे कितनी बार जाएगा भाई? 6 × 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर लिखना नहीं है यहाँ 18, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 18 लिखना नहीं है, 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं। माइनस है ना, मैंने बताया था ये वाला चिन्ह देखा जाता है। अगर माइनस है तो घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए, गुणा करें तो 18 प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर जो है हमारा कितना दिया है? 7। तो 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जब हम इसको फैक्टर में तोड़ें तो घटाने पर कितना आ जाना चाहिए? 7। तो देखिए 6x² माइनस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये x लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिए 9 में से 2 जाए कितना बचेगा? 7 बचेगा, ठीक है ना। 6x² माइनस 9 का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 9x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 का x में गुणा करेंगे 2x माइनस का 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने x का अंदर गुणा कर दिया और माइनस का अंदर गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन लेना है। हमें यहाँ से देखो 3x कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3x, जो दोनों में से 3 दूनी 6, 2x बचेगा माइनस 2 दिया 6, x तो बाहर आ गया ना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस लगाएंगे इन दोनों से, ना तो 2 कॉमन ले सकते ना 1, सॉरी ना तो x कॉमन ले सकते ना 3, तो 1 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? 1 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे बेटा? 1 कॉमन। 2x माइनस 3। ये देखो दोनों कोष्टक समान है तो इन दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 बचा। यहाँ क्या? 3x प्लस 1 बचा। क्या है? 3x प्लस 1। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो 3 को उधर भेज दो, 2x बराबर 3, ठीक है। 2 को भी इधर, 2 इधर गुणा में उधर जाए किस में हो जाएगा? भाग में। तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 2। x बराबर कितना आ गया? 3/2। इसे अल्फा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? अल्फा। यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 है तो भाई 1 को उधर भेजो, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 3 गुणा में है ना, उधर भेजेंगे किसका हो जाएगा? भाग का। ये हो गया तुम्हारा बीटा। अब जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण को हमें क्या करना है? तुलना करनी है। क्या करनी है? तुलना करनी है। समीकरण 6x² माइनस 3 माइनस का 7x बराबर 0 की तुलना। व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने को। इससे जब हम इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखना, ध्यान देना। e बराबर कितना हो जाएगा? 6, b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 3। पीछे हम सब कुछ समझा चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बेटा, इसको सही कर दो। इसको सीरियल से लिखोगे, है ना। 7x आगे लिखोगे, माइनस का 3 पीछे लिखोगे। तो b बराबर -7 और c बराबर -3, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, पहले हमें निकालना है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा का मान जो दिया है वो हमारा क्या है, 3/2 है। देखो मैंने पहले ही बताया था 3/2 प्लस बीटा का जो मान है -1/3 है, -1/3 बराबर वी का मान क्या है -7, ए का मान क्या है 6। तो इन दोनों का लासा कितना हो जाएगा 6, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, 7/6 बराबर 7/6, दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अच्छा सी अपॉन ए लगाओगे, अल्फा का मान वही है 3/2, बीटा का मान -1/3 बराबर सी का मान -3 है और ए का मान 6 है। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 से 3 कट जाएगा तो -1/2 बराबर -1/2। ठीक है, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है देखिए, अगले क्वेश्चन में भी हमें इसी प्रकार से सब कुछ करना है। तो कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया हमारा 4u² + 8u, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में फैक्टर कैसे करोगे भाई, इन दोनों से कॉमन ले लो। कितना कॉमन दिख रहा है, 4u कॉमन दिख रहा है ना, 4u कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा u बचेगा ना बेटा, ठीक है ना, प्लस 4 दूनी 8, 2 बचेगा ना, u तो बाहर आ गया है, क्लियर ना। हमारे पास 2 पद हो गए। यदि 4u बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 4 0 में चला जाएगा, 0 का भाग 4 का भाग 0 में लगाओ क्या आएगा 0। अब दूसरा लिखोगे u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, इसे अल्फा मान लो और इसे बीटा मान लो। किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हो, इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है कि इसको ही बीटा मानना है या इसको अल्फा मानना है, कोई सा भी अल्फा बीटा मान सकते हो। अब इसको वही करेंगे 4u² + 8u, 0 की तुलना व्यापक समीकरण au² + bu + c बराबर 0 से करने पर, अब इससे जब तुलना करेंगे तो क्या बनेगा, a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 0। c बराबर क्या हो जाएगा 0। अब लगाइए, वही लगाना है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर v अपॉन a माइनस का, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब अल्फा का मान कितना दिया है 0, बीटा का मान कितना दिया है -2, v का मान कितना दिया है भाई 8, a का मान दिया है 4, 4 दूनी 8, 0 में 2 जोड़ोगे या घटाओगे क्या बचेगा, वही आएगी संख्या, दोनों बराबर आ गए। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, c का मान कितना 0, a का मान 4, इसका इसमें गुणा करोगे 0 बराबर 0, ठीक है ना, दोनों पक्ष बराबर आ गए। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो हमारा है, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दिया है 5वां टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखिए इसको कैसे करना है, पहले मैंने एग्जाम्पल में कराया भी है ये क्वेश्चन। इसमें करना है, इसको लिख लो अंडरूट 15 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर से अंडरूट हट जाता है, लिखा 15 ही है, बट एक सूत्र बन गया यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसका सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको क्या करेंगे, टी माइनस अंडरूट 15 और टी प्लस अंडरूट 15, यदि टी माइनस अंडरूट 15 बराबर 0 है तो उधर भेज दो 15 को, किसका हो जाएगा, प्लस का, ये क्या हो गया बेटा, अल्फा। दूसरा इसको मानेंगे यदि t प्लस अंडरूट 15 दिया है बराबर 0, तो t बराबर माइनस का अंडरूट 15, इसको मान लो क्या, बीटा, ठीक है ना। अब हम इसकी तुलना करेंगे, समीकरण टी स्क्वायर माइनस 15 0 की तुलना व्यापक समीकरण ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस 0, क्योंकि बी का पद नहीं दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा 0, और सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है ना। अब निकाल लीजिए मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना दिया है भाई, देखिए अंडरूट 15 दिया हुआ है, प्लस बीटा का मान माइनस अंडरूट 15 दिया हुआ है, बराबर माइनस बी का मान 0 बटे ए का मान 1। ये भी देखो अंडरूट 15 माइनस अंडरूट 15 बराबर 0, इससे ये कट जाएगा, 0 बराबर क्या आ गया 0। अब क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल के लिए क्या हो, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब ध्यान दीजिए अल्फा का जो मान है वो हमारा अंडरूट 15 दिया हुआ है, क्या दिया है अंडरूट 15, और बीटा का मान जो है वो माइनस का अंडरूट 15 दिया है, सी का मान माइनस का 15 है, ए का मान 1 है, माइनस को बाहर ले लो, इसको क्या लिख लेंगे अंडरूट 15 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 15, स्क्वायर से अंडरूट हट जाएगा तो माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के हो चुके हैं और इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस वाले क्वेश्चन का, वो भी देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, वैसे कर सकते हो, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। 3 का क्या करना है, गुणा करना है, 4 में तो कितना हो जाएगा 12, 3 चौक 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 1 आ जाए, तो 4 तिया 12, तो 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, एक्स लगा दो माइनस का 4, तो 3x स्क्वायर माइनस 4 का x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4x, माइनस माइनस प्लस, 3 का x हम करेंगे 3x माइनस 4, इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों से क्या कॉमन है x, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 4, इन दोनों से प्लस 1 कॉमन है तो 3x माइनस का 4, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो दोनों कॉमन है, 3x माइनस 4 कॉमन हो गया, बचा क्या x प्लस 1, क्या बचा है x प्लस 1। अच्छा ध्यान दीजिए, अब वही करेंगे, यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 है
तो 4 को उधर भेजेंगे किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का। 3 गुणा में इधर जाए किसका हो जाएगा, भाग का। इसे मान लो अल्फा, क्या मान लो, अल्फा। अब आ जाओ x प्लस 1 पर, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। इसे क्या मान लेंगे, बीटा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए तुलना करिए। समीकरण 3x² - x - 4, 0 की तुलना व्यापक समीकरण ax² bx + c = 0 से करने पर, जब इससे करेंगे तो हमारा क्या बनेगा भाई, देखना ध्यान से। देखिए a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -1 और c बराबर हो जाएगा -4। निकालो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, -b/a। तो अल्फा का मान तुम्हें पता होना चाहिए, क्या दिया, 4/3, प्लस बीटा का मान -1, बी का मान कितना है देखो, -1, और ए का मान कितना है, 3। ठीक है, चलिए इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम ले लो 3, 1 का 4 में करेंगे 4, 4 एकम 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 एकम 3 बराबर 1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1/3 बराबर 1/3। ठीक है ना, अब निकालेंगे क्या, मूलों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। देखिए सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या होता है, c/a। अल्फा का मान 4/3 है और बीटा का मान -1 है। c का मान -4, a का मान 3, तो 4 एकम 4, -4/3 बराबर -4/3, दोनों बराबर आ गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला समाप्त हो गया। एक्सरसाइज 2.2 का पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे जो कह रहा है वो ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें 2 घात समीकरण बनाने, क्या करना है, 2 घात समीकरण बनाने। 2 घात समीकरण कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या हैं। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। वो संख्याएं पहले क्वेश्चन में कौन सी दी हुई हैं, देखिए दूसरे का पहला 1/4, -1, ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, ये मूलों का योगफल है, इसे मूलों का योगफल। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया -1। हमने अभी क्वेश्चन बताया था मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। समीकरण होता है द्विघात समीकरण। सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। लगाइए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया 1/4 है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है बराबर 0। इसके नीचे 1 मानो, इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4x² हो जाएगा माइनस
एक्स 1 का एक्स करो या 1x लिख दो या x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4 बराबर 0। इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4 0 में चला जाएगा, बचेगा 4x² माइनस x माइनस का 4 बराबर 0। यही हमारा समीकरण है पहले वाले क्वेश्चन का। समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है ज़्यादा बड़े नहीं है, ये तो बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है √2 माइनस 1/3। √2, 1/3 सही है, ठीक है। देखिए मूलों का योगफल या योग लिख दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया है, और मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया है। द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है ना। रख दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है और इसका मान 1/3 है। इसके नीचे 1 मानो, इसके नीचे 1 मानो, 3 क्या हो जाएगा एलसीएम, 3 का इसमें गुणा करेंगे 3x² माइनस इसका में इसमें करेंगे तो 3√2x हो जाएगा, प्लस 1 का एकम करेंगे 1 ही रहेगा बराबर 0, ठीक है। इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कैंची का गुणा माइनस 3√2 प्लस 1 बराबर 0, 3 का गुणा 0 में करोगे 0 हो जाएगा। यही हमारा दूसरे का समीकरण है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये अच्छे समझ में आ गया होगा, तो हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, इसको हटा दे रहे हैं, इतना ही हटा दो। √5 0,5। अच्छा, इसका 0,5 में मूलों का योग क्या हो जाएगा 0 और मूलों का गुणन क्या हो जाएगा √5। लगा दो इसमें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 बराबर 0। तो ये तो भाई 0 हो जाएगा, तो x² प्लस √5 बराबर 0। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हल हो जाता है यहाँ पर। अब हम चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा चौथा है 1,1। ये भी 1 दिया है, ये भी 1 दिया है, तो मुझे तो बहुत सरल हो गया भाई। अल्फा प्लस बीटा 1 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 है बराबर 0, यानी x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन जो है -1/4 और प्लस 1/4 है। पांचवा जो क्वेश्चन है तो -1/4 और प्लस 1/4 दिया हुआ है। 1/4 तो अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4। रख दीजिए इसमें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 बराबर 0। इसके नीचे 1 मानो, 4 लासा हो जाएगा, 4 एकम 4 x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। 4 के नीचे 4 को 0 में भेज दो, 4 को कहाँ भेज दो 0 में, 0 हो गया। यही इसका आंसर है, यही इसका क्या है आंसर। समझ में आ गया होगा अच्छे से सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई सूत्र है भाई, बहुत छोटे रूप में मैंने करा दिया है, लेंदी रूप नहीं किया है, बहुत लंबे
तरीका से भी ये हो सकता है, बट हमने छोटे रूप में करा दिया है। अब आपको अगला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है ये, छठा। और क्वेश्चन दिया है 4,1 और ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, क्योंकि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है, गुणनफल 1 दिया है। अब इसको इस सूत्र में लगाना है, आंसर आ जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से कर सकते हो। और आज के लिए मैं इस चैप्टर की लास्ट क्वेश्चन को करा दिया है और ये हमारा चैप्टर भी पूरा खत्म हो गया है। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक 2.1 है, उसमें एक ग्राफ है और ये हमारे 2.2 थी, लास्ट एक्सरसाइज है। चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। इसी के साथ आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और मैं इसी के साथ आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलें। सभी लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि जरूर नहीं करोगे तो आपको और हमको कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए आप सभी लोग जरूर से जरूर करें कमेंट को, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे।